फाइनेंशियल प्लानिंग करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ फाइनेंस से रिलेटेड। देखो, अगर कोई भी पर्सन है, अगर वो बिजनेस करता है, चाहे शॉर्ट टर्म के लिए करता है चाहे लॉन्ग टर्म के लिए करता है, तो उसको किसकी रिक्वायरमेंट होगी? फाइनेंस की। जैसे ए पर्सन है, ए पर्सन शॉर्ट टर्म के लिए बिजनेस कर रहा है तो उसको कितनी फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होगी? 5 लाख की। बी पर्सन है, बी पर्सन लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस कर रहा है, उसको कितनी फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होगी? 15 लाख। चाहे बिजनेस शॉर्ट टर्म के लिए हो चाहे बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए हो, लेकिन फाइनेंस की रिक्वायरमेंट तो होती ही है, राइट। अब हम डिस्कस कर लेते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग होती क्या है। डिसाइड इन एडवांस हाउ मच टू स्पेंड ऑन व्हाट टू स्पेंड, कि हमें एडवांस में कितना स्पेंड करना है और क्या स्पेंड करना है, राइट। ये फाइनेंशियल प्लानिंग होती है। अब फाइनेंशियल प्लानिंग कुछ डिटर्मिनेशन होते हैं जिनको इंक्लूड करके चलती है। जैसे फर्स्ट है हमारा अमाउंट ऑफ फाइनेंस नीडेड। अमाउंट ऑफ फाइनेंस नीडेड, कि हमें कितने फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है, हमें कितने फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है, हमें शॉर्ट टर्म के लिए फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है या फिर लॉन्ग टर्म के लिए। जैसे देखो, शॉर्ट टर्म के लिए हमें 5 लाख 6 लाख या फिर इससे भी कम फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होगी। लॉन्ग टर्म के लिए अगर कोई बिजनेसमैन बिजनेस कर रहा है तो उसको 15 लाख 20 लाख इतने फाइनेंस की उसको रिक्वायरमेंट होगी। सेकंड हमारा सोर्स ऑफ फाइनेंस। सेकंड हमारा सोर्स ऑफ फाइनेंस, कि फाइनेंस के क्या क्या सोर्स हो सकते हैं, फाइनेंस के क्या क्या सोर्स हो सकते हैं। डिबेंचर इशू कर सकता है, शेयर इशू कर सकता है, बॉन्ड्स इशू कर सकता है, राइट। थर्ड है हमारा प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। अब किस तरीके से होता है फंड्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन? देखो, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ये लगा लेते हैं एम्प्लॉयज है, इन एम्प्लॉयज को टाइम टू टाइम ट्रेन किया जाता है, टाइम टू टाइम क्या किया जाता है, इनको ट्रेन, ताकि लिमिटेड रिसोर्सेज से ये हायर प्रोडक्शन कर सके, राइट। अब बात आती है फीचर ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। फर्स्ट है हमारी सिंपलिसिटी। फाइनेंशियल प्लानिंग इजी और सिंपल लैंग्वेज में बनानी चाहिए ताकि ईच एंड एवरी पर्सन फाइनेंशियल प्लानिंग को इजीली अंडरस्टैंड कर सके। सेकंड है हमारी फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी में क्या बताया गया है कि हमें फाइनेंशियल प्लानिंग इस तरीके से बनानी चाहिए कि हम उसको अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेज चेंज कर सके। जैसे देखो, गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो चेंज होती रहती है, टेक्नोलॉजी है वो चेंज होती रहती है। जो बिजनेस गवर्नमेंट पॉलिसी के अकॉर्डिंग वर्क करेगा, चेंजिंग टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग वर्क करेगा, कंपटीशन के अकॉर्डिंग वर्क करेगा, वो बिजनेस हायर प्रॉफिट इजीली गेट कर सकता है। थर्ड है हमारी कंटिन्यूस प्रोसेस। और फाइनेंशियल प्लानिंग को कंटिन्यूस प्रोसेस क्यों कहा गया है? क्योंकि बिजनेसमैन जब एक ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लेता है तो ये नहीं कि उसने फाइनेंशियल प्लानिंग करना बंद कर दिया, नहीं। एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के बाद वो सेकंड ऑब्जेक्टिव की तरफ मूव करता है, फिर सेकंड ऑब्जेक्टिव के लिए वो प्लानिंग बनाता है, राइट। फोर्थ है हमारा प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किया था मैंने, वही है ये भी। अब है लॉन्ग टर्म व्यू। जो फाइनेंशियल प्लानिंग होती है वो लॉन्ग टर्म के लिए बनाई जाती है, न कि शॉर्ट टर्म के लिए, राइट। सिक्स्थ है हमारा परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। देखो, अगर कोई भी बिजनेसमैन है वो फाइनेंशियल प्लानिंग बनाता है तो
लास्ट में क्या करता है, जब वर्क प्लानिंग के अकॉर्डिंग होता है, वो एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करके देखता है। एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करके देखता है। फिर डेविएशन फाइंड आउट करता है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। पॉजिटिव डेविएशंस को वो अडोप्ट कर लेता है और नेगेटिव डेविएशन को वो रिमूव कर देता है, नेगेटिव डेविएशन रिमूव कर देता है। थैंक यू।